ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मकर संक्रांति कुछ ही दिनों में आने वाली है और मकर संक्रांति में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान व दान करने से अन्य दिनों में किए गए स्नान दान के मुकाबले मकर संक्रांति में किए गए स्नान दान का फल करोड़ों गुना अधिक व्यक्ति को प्राप्त होता है। पूरे साल भर में ये एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो किसी और से दान स्वरूप नहीं लेना चाहिए। यदि देवादिदेव महादेव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है तो मकर संक्रांति वाले दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। यदि ये सावधानियां आप नहीं बरतते हैं तो किसी और के घर की मुसीबतें आपके घर आ सकती हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि मकर संक्रांति वाले दिन आपको कौन सी चीज़ों का दान करना है तथा वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका दान करने से बचना है। साथ ही दान स्वरूप कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी किसी से नहीं लेना है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पर्व बताए गए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण पर्व है मकर संक्रांति का पर्व, जिसका वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। पौष महीने में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब ऐसी स्थिति में मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्योहार। इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के पश्चात सूर्य देव की आराधना की जाती है तथा अपने अपने सामर्थ्य अनुसार दान किया जाता है। और पूरे साल भर में यह एक ऐसा दिन है जब प्रत्येक हिंदू के घर से कुछ न कुछ दान स्वरूप अवश्य निकाला जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आप अपनी श्रद्धा से चाहे कुछ भी दान करते हैं, दान करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यह दान आपको स्नान के दान करने का ऐसा नियम शास्त्रों में बताया गया है कि हमेशा सूर्यास्त से पहले ही दान कर लेना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद कभी भी दान नहीं करना चाहिए और जो भी दान करेंगे अपने धन से करेंगे, अपने सामर्थ्य अनुसार। कम ज़्यादा दान आपको करना है, लेकिन अपने धन से, किसी से कर्ज लेकर आपको फिर दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी दान करें आप कम करें, लेकिन सही चीज़ों का दान करें। जो आपके उपयोग योग्य वस्तुएं नहीं हैं उन्हें उठाकर अगर आप दान कर देते हैं तो ऐसे दान का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। मकर संक्रांति वाले दिन वैसे तो खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ विशेष वस्तुओं का दान आज के दिन करना शुभ माना गया है। मकर संक्रांति वाले दिन तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। आज के दिन स्नान के जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। सूर्य नारायण को तिल मिश्रित जल से अर्घ्य देना चाहिए। और तो और आज के दिन तिल का दान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन तिल व तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान करने से धन लाभ की प्राप्ति होती है। यदि शनि संबंधी समस्याओं से आप परेशान हैं तो आपको ऐसे में किसी तांबे के पात्र में कोई नया तांबे का पात्र खरीद लें और इसमें आप काला तिल भर के फिर किसी ज़रूरतमंद या फिर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे शनि संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। शनिदेव के साढ़े साती व ढैया के नाम से अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो काले तिल का दान आज के दिन अवश्य कर लें। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो तो उसे आज के दिन नमक का दान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति है जो बार बार घर में बीमार पड़ रहा है तो उसके हाथों से स्पर्श कराकर आज के दिन नए वस्त्र का दान करना चाहिए। भूल से भी आज के दिन पुराने फटे वस्त्र जो आपके कार्य में नहीं आते हैं उन चीज़ों को अगर आज के दिन आप दान करते हैं तो इस दान का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि आपको दोष का सामना करना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो आज के दिन घी का दान करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा जातकों को प्राप्त होती है। और सभी दानों में श्रेष्ठ दान अन्न दान माना गया है। तो मकर संक्रांति में आप अनाज का दान अवश्य करें। 7 प्रकार का अनाज ले लें, जैसे आप चावल, कई प्रकार के दाल जैसे कि उड़द की दाल, काली उड़द का दान आज के दिन किया जाता है, चने की दाल इत्यादि का मिलाकर आप 7 प्रकार के अनाज रख लें और इसे किसी ज़रूरतमंद को या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें।
इससे माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इन दिनों कड़ाके की सर्दियाँ पड़ रही हैं और ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो ठिठुरते रहते हैं, उनके पास सही तरीके से ठंड दूर करने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को यदि आप काले कंबल का दान करते हैं तो ऐसे में आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं। काले कंबल के दान से शनि संबंधित समस्याएं भी समाप्त होती हैं। और दोस्तों सच तो ये है कि ठंड के समय में सबसे सुंदर दान यही है जब आप गर्म कपड़ों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करते हैं जिसे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जिसे लेकर वह सुख की अनुभूति करता है। तो इससे सुंदर दान और कुछ हो नहीं सकता। इस दिन चावल, दूध और दही का दान भी किया जाता है। इन 3 चीज़ों के दान करने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। इसके अलावा आज के दिन तांबे के किसी पात्र में सरसों का तेल भर के किसी शनि मंदिर में दान करें या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करें। इससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी आपको शनि दोष नहीं लगेगा। अगर लगा हुआ है तो वह समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आज के दिन गेहूं और गुड़ का दान यदि किया जाए तो सूर्य संबंधित समस्याएं समाप्त होती है, मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ विशेष चीज़ें थीं जो आपको मकर संक्रांति के दिन दान करना चाहिए। इसके अलावा यदि घर के आसपास कोई गौशाला है तो गौ माता को जाकर तिल के बने हुए लड्डू खिलाएं या फिर हरा चारा ले जाकर गौशाला में दान कर दे। और अगर ये भी नहीं हो पाता तो रोटियां घर से बनाकर ले जाए, गुड़ और रोटी गौ माता को आज के दिन खिलाएं। तो इस प्रकार का दान आपको संक्रांति के दिन करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आज के दिन भूल से भी आपको दान नहीं करना चाहिए। लोग 14 चीज़ों का दान करने के चक्कर में वो सारी चीज़ें भी उठा कर ले आते हैं और दान कर देते हैं जिनका दान शास्त्रों में आज के दिन वर्जित बताया गया है। भूल से भी आज के दिन झाड़ू का दान ना करें क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप है। इसे दान करने का मतलब होता है कि हम अपनी लक्ष्मी को स्वयं किसी और के हाथों सौंप रहे हैं जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए इसका दान करने से बचें। इसके अलावा आज के दिन प्लास्टिक से बनी हुई बर्तनों का दान करने से बचें, नुकीली चीज़ों का दान ना करें, लोहे की बनी हुई चीज़ों का दान ना करें, कांच की चीज़ों का दान ना करें और वो कोई भी चीज़ दान ना करें जो आपको लगे कि ये मेरे काम में नहीं आ रहा है, यूं ही रखा हुआ है, मैं किसी को दान कर देती हूँ। इस प्रकार का धारणा रखकर इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी दान ना करें। आप कम दान करें लेकिन अच्छी चीज़ों का दान करें, ये दान करने का सही तरीका होता है। इसके अलावा स्टील की चीज़ों का भी दान ना करें। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आज के दिन आपको ना किसी और से भूल से भी दान स्वरूप स्वीकार नहीं करना है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन दान हमेशा किसी सुयोग्य पात्र को ही करना चाहिए। और यदि आप महादेव की कृपा से पहले से ही सामर्थ्यवान हैं, आपको किसी से भी दान लेने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में यदि आपको अपने किसी जानने वाले से काले तिल किसी से दान स्वरूप मिल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दान करने के लिए कोई मिल नहीं रहा है तो हम आपस में ही चीज़ें जो है बदल लेते हैं, यानी कि चीज़ों का दान प्रदान कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी से भी काले तिल दान स्वरूप स्वीकार नहीं करना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप स्वयं परेशानियों को लेकर अपने घर में आ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आपको काले तिल का दान किया है उसके घर में जो भी परेशानियां हैं, उसके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, वह उसका प्रभाव आपके घर में भी हो सकता है। ये सारी परेशानियां आपके घर में भी प्रवेश कर सकती हैं। तो आज के दिन काला तिल किसी से भी दान स्वरूप स्वीकार नहीं कीजिएगा। और जो भी चीज़ें आप दान करते हैं तो दान करते वक्त मन में अभिमान न लाए कि मैं दान कर रहा हूँ। हमेशा यही सोचे कि तेरा तुझको अर्पण। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना सामर्थ्यवान किया है कि मैं दान कर सकूं। मुझे ऐसे ही सामर्थ्यवान बनाए रखना ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार से ज़रूरतमंदों की सेवा करता रहूं, दान करता रहूं। तो इस प्रकार से आपको मकर संक्रांति के दिन दान करना है। इन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।